क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपका नेक्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और इसमें जो आपका इंक्लूडेड टॉपिक है वो है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसके पहले क्लास 9th में आप लोगों ने स्टैट्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, और इसमें आप लोगों ने डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा पढ़ा था। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों ने बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और इसके बाद मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी पढ़ा था, जिसमें आपने मीन, मोड, मीडियन फाइंड करना सीखा था। लेकिन क्लास 9th में आप लोगों ने केवल अनग्रुप डेटा का मीन, मोड, मीडियन फाइंड करना सीखा था। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही पढ़ना है, और इसमें भी आप मीन, मोड, मीडियन ही फाइंड करेंगे। बट यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसमें अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दोनों टाइप के डेटा के लिए हम मीन, मोड, मीडियन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड वैल्यू जिसके आसपास टोटल डेटा लाई करे। दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ डेटा इज टू बी नियरर सॉरी टेंडेंसी ऑफ डेटा इज टू बी नियर अबाउट अ सर्टेन वैल्यू। मतलब किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के आसपास संपूर्ण आंकड़े की रहने की जो प्रवृत्ति है, या आप कह सकते हैं कि आंकड़ों के किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के आसपास रहने की प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति जिसको आप कह रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मीन्स टेंडेंसी ऑफ डेटा इज टू बी नियर अबाउट अ सर्टेन वैल्यू। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। एग्जाम्पल में आप ये कह सकते हैं, जैसे क्लास में आपके कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसमें आप सभी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स स्कोर किए, और हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल जो क्लास की परफॉर्मेंस थी वो क्या थी। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि एक ऐसी वैल्यू बताइए जिसके आसपास सभी का मार्क्स हो। ठीक है, अब सपोज़ करिए कि 75 एक वैल्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं और कुछ बच्चों के मार्क्स 75 टू 80 हैं। दैट मीन्स 75 से अधिक हैं और 80 के बिलो हैं। और कुछ बच्चों के मार्क्स 60 टू 75 हैं। दैट मीन्स 75 से बिलो हैं बट 60 से अधिक हैं। तो इसी के आसपास सभी के मार्क्स हैं। तो एक अगर हम ये कह दें कि एक वैल्यू है 75, किसी का इसमें 72 हो सकता है, किसी का 73 हो सकता है, किसी का 77 हो सकता है। ठीक है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू हम ऐसा रैंडमली बता देंगे कि लगभग 75, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली सभी के क्या हैं, 75 के आसपास हैं। तो इससे एक पूरे क्लास का एक आइडिया लग जाएगा कि उनके मार्क्स किस लेवल के हैं। दैट मीन्स कि उनके मार्क्स में हो सकता है, जब एग्जैक्ट हम नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पर एक बता रहे हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये एक आइडिया मिल जाता है कि हो सकता हो किसी का इससे कुछ कम हो, लेकिन अब इतना कम भी ना हो कि 5 मार्क्स हो तो 75 हम बोल दें, तो 5 वाला तो उसमें एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये बात आगे भी, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेथड्स हैं उनके, तो उसमें वो भी बताएंगे हम आपको कि कई बार ऐसा होता है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू आप फाइंड करते हैं वो सपोज़ कर लीजिए कि इसी केस में 75 आ रही है, बट हो सकता है कि कुछ डेटा जो हैं वो उससे बहुत दूर हों। दैट मीन्स कि 5 है अगर, तो 75 से वो बहुत दूर है। हम ये नहीं कह सकते कि 5 लगभग 75 के पास में है ना। थोड़ा डिफरेंस है 75 से, या आप इस तरह से डिफरेंस हो कि वो उससे लेस हो या उससे अधिक हो, तो हम एक फिक्स्ड वैल्यू यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए और हमने कह दिया कि लगभग इसी के आसपास सभी के मार्क्स हैं। तो जो ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेंट्रल वैल्यू, है ना। केंद्र में, जैसे कहते हैं ना, सेंटर में एक वैल्यू होगी और उसी के आसपास सब रहेंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी यही है कि जो आपका डेटा है
उनकी ये टेंडेंसी होगी कि वो एक फिक्स्ड वैल्यू के नियर लाई करें। दैट मीन्स कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जब बहुत लार्ज अमाउंट का डेटा होता है और हम इंडिविजुअल डेटा चेक कर पाने में जो है अनेबल होता है, या आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिटेल आपको चेक करने में बहुत टाइम टेकिंग होगा। एक एक बच्चे का मार्क्स जानने से अच्छा है, जैसे अगर कोई एग्जामिनर आ गया स्कूल के टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, अगर वो आ गए और उन्होंने पूछा कि मैथमेटिक्स में ज़रा मार्क्स बताइए, तो अब एक एक बच्चा बताएगा तो टाइम टेकिंग होगा। तो ये कह दिया जाए कि 75 के आसपास हैं या 85 के आसपास सभी के हैं, ठीक है। या बहुत डिफरेंस आ रहा है, मान लीजिए मार्क्स बहुत ख़राब गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 45 के आसपास सभी के हैं। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि जो डेटा है, हमारा डेटा क्या है, स्टूडेंट्स के मार्क्स की एक लिस्ट होगी, वो हमारा डेटा है। अब उस लिस्ट में से, या आप ये कह सकते हैं उस लिस्ट के बाहर कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड कर लें जो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करने लायक हो। दैट मीन्स कि सभी स्टूडेंट का मार्क्स उसी के आसपास हो। तो यही टेंडेंसी ही हम क्या कहते हैं उसे, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो जाएगी। सेंट्रल टेंडेंसी तो आप समझ गए कि जो डेटा है या जो आंकड़ा है उसके किसी एक सर्टेन वैल्यू के नियर लाई करने की जो टेंडेंसी है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। अब अगर हम बात करें मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप कह सकते हैं मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट स्पेसिफिक वैल्यू of the variable which describe the characteristics of all the data or frequency distribution related to those data। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक स्पेसिफिक वैल्यू है उस वेरिएबल की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे वेरिएबल आपका अभी हमने बताया था जो एग्जांपल, उसमें वेरिएबल क्या है, मार्क्स है, ठीक है। वो वेरी करता है क्योंकि हर स्टूडेंट का मार्क्स सेम नहीं हो सकता, तो मार्क्स जो है वो आपका वहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो किसी वेरिएबल की एक स्पेसिफिक वैल्यू, मार्क्स की एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू जिससे सभी डेटा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेना। जैसे मार्क्स वाला एग्जांपल दिया, तो वो मार्क्स अभी तो मैंने आपको रफली बोल दिया था कि 75, बट वो डिपेंड करेगा कि हमारा डेटा क्या है। तो उस डेटा के बेसिस पर, मतलब वो वेरिएबल के जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं उसमें से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू ले सकते हैं या फिर कोई अदर वैल्यू, है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उसी में से आपका सेंट्रल टेंडेंसी भी फाइंड किया जाए। सेंट्रल टेंडेंसी आपकी वो उनमें से भी कोई वैल्यू हो सकती है और बाहर की भी हो सकती है। दैट मीन्स कि जो वेरिएबल है उसकी एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू जिससे हम होल डेटा को या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर सकें, है ना। तो डिस्क्राइब करने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जैसे अब आपने एक वैल्यू सेलेक्ट कर ली मार्क्स की और उससे आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, या आपके पास बहुत सारा डेटा है अलग अलग सब्जेक्ट में। आपने ये कहा कि हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट मीन्स सेंट्रल टेंडेंसी जो आपने अभी देखा सुना, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने फाइंड कर लिया सभी सब्जेक्ट्स के लिए, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा ना कि किस सब्जेक्ट में बच्चों के परफॉर्मेंस अच्छा है, किस में उनको इम्प्रूव